नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। अशांत क्षेत्रों में संलिप्त व्यक्तियों की संपत्तियों को सरकारी घोषित की जाए, विहिप ने राज्य सरकार से की मांग। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनैतिक रिपोर्ट। प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव व सौहार्द बनाए रखने व जनजीवन असंतुलन से उत्पन्न संभावित अशांति को रोकने तथा अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विधेयक 2026 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत करते हुए इसे सामाजिक सद्भाव, कानून व्यवस्था तथा प्रदेश के शांतिप्रिय समाज के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम बताया। विश्व हिंदू परिषद राजस्थान क्षेत्र के विधि प्रमुख एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि यह विधेयक उन क्षेत्रों में सामाजिक धार्मिक असंतुलन से उपजे तनाव, अवैध कब्जों, जबरन पलायन तथा सामाजिक अस्थिरता को रोकने में प्रभावी सिद्ध होगा। इससे उन क्षेत्रों के स्थायी निवासियों एवं किराएदारों के संवैधानिक व वैधानिक अधिकारों की संरक्षण मिलेगा और प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक की मांग विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से कर रही थी। राजस्थान में योजनाबद्ध रूप से ऐसे अनेक क्षेत्र विकसित हुए हैं जहां धार्मिक असंतुलन स्थापित कर अन्य समुदायों को पलायन हेतु मजबूर किया गया। कई स्थानों पर लोगों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए गए अथवा उन्हें न्यूनतम मूल्यों पर संपत्ति बेचने के लिए विवश भी किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसे 86 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। हमारे के अंदर विश्व हिंदू परिषद से पधारे हुए डॉक्टर जी राम गोयल कानपुर जी, उनके बाद में हमारे बीच में पधारे हुए मोती सिंह जी राजपुर। या षड्यंत्र पूर्व तरीके से कुछ ऐसे क्षेत्र पनप गए हैं जो अपने आप को स्पेशल एरियाज या डेमोग्राफी के हिसाब से ये हम कहे कि वो अपने आप को कम्युनिटी के बेस पर ये मानने लगे कि हमारा इलाका है या हमारा क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र नहीं पनपे। राजस्थान के सभी रहवासियों के लिए, बाशिंदों के लिए संपूर्ण अवसर उपलब्ध हो कि वो किसी भी क्षेत्र में निर्भीक रूप से बिना किसी विवाद के अपना जीवन यापन कर सके और अपने परिवार के साथ रह सके, उसको कोई खतरा महसूस नहीं। परंतु विगत कुछ दशकों से ये समस्या एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से तैयार की गई थी और हमने सुना, देखा, महसूस भी किया कि बहुत सारे क्षेत्रों से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका माइग्रेशन सिर्फ इस आधार पर हुआ कि वो उस क्षेत्र में उनको रहने के लिए, नहीं रहने के लिए उनको मजबूर किया गया और वो अपनी संपत्तियों को औने पौने दामों में या जबरदस्ती उनको मार के जब भगाया जाने लगा तो उनकी संपत्तियों को कब्जा कर लिया गया। और ऐसे पूरे राजस्थान में करीबन 86 ब्लॉक चिन्हित है जहां पर से पलायन के हर वर्ष, या हम कह सकते हैं कि हर सीजन में इस बात की खबर आती है। आप सब उसको लिखते भी हैं, सुनाते भी हैं, लोगों को दिखाते भी हैं कि अमुक क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय था। हम सबको आज इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने इस विषय को अपने संज्ञान में लिया और राजस्थान में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां की संपत्ति किसी भी व्यक्ति से ताल्लुक रखती हो, उसको कोई जबरन हड़पे नहीं, उसको मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर कोई खरीदे नहीं और वो क्षेत्र किसी एक समुदाय के लिए रिजर्व नहीं हो। वहां की गतिविधियां राष्ट्र हित में रहे, राष्ट्रद्रोह से संबंधित कोई गतिविधियां, कोई उद्योग या किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज वहां नहीं हो। तो इन सब विषयों को लेकर राज्य सरकार ने कल कैबिनेट में जो निर्णय लिया है, तो संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद परिवार राज्य सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करता है और राज्य सरकार को अभिनंदन करता है, साधुवाद देता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया
सरकार वाकई प्रशंसा की पात्र है और इस तरह के साहसिक निर्णय के लिए एक मजबूत मैंडेट के साथ तो सरकार काम कर रही है। हम निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और सरकार का हर समय सहयोग भी हम करते आ रहे हैं। तो आज जो विषय आपके सामने है उसको सरकार ने ये तय किया है कि कैबिनेट के अंदर इसको कानून बना के राज्य विधानसभा में डिस्कशन करके सभी विषयों पर विमर्श करके विचार करके सभी पक्षों को सुनकर इस प्रकार की गतिविधि को राज्य में नहीं पनपने देंगे, उसको रोकेंगे। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन बिल है। बिल का मसौदा अभी कैबिनेट के सामने है, पर हमारी जो मांगे हैं सरकार से, हमें ऐसा भरोसा है कि उन सब मांगों को उस मसौदे में शामिल किया जाएगा। इस बिल की संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 विषय हैं जो आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे हम। सबसे पहले इस बिल के द्वारा राज्य में उन ब्लॉकों का चयन होगा, उन क्षेत्रों का चयन होगा जो किसी एक कम्युनिटी ने जबरन क्षेत्र विशेष बना दिया है, या जिसको हम रोज सुनते हैं कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रात को महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, इस क्षेत्र में रात को कोई यात्री प्रवेश नहीं कर सकते, और इस क्षेत्र में रात्रि में जो अवैध गतिविधियां होती है उस पर पुलिस का भी नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसे संपूर्ण राज्य के जो क्षेत्र हैं उनको इस बिल के कानून बनने के बाद में चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित किए जाने के बाद में वहां पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होंगे, और वो रेस्ट्रिक्शन जिसको हम हिंदी में प्रतिषेध कहते हैं, प्रतिषेध अप्लाई होंगे कि वहां के बाशिंदे को या किराएदार को किसी भी मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ेगा। अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से वो बेच सकेगा, ऐसा इस बिल में संरक्षण दिया जाएगा। उसके साथ में इस बिल के द्वारा जो क्षेत्र अशांत क्षेत्र डिक्लेयर होगा, उस क्षेत्र की किसी भी संपत्ति का ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से सिवाय बैंक में रहन को छोड़कर जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं होगा। और अगर किसी को इस संपत्ति को बेचना है या खरीदना है तो सबसे पहले उसको जिला कलेक्टर कार्यालय में उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जिला कलेक्टर बेचने के पूर्ण कारणों का जांच करी जाएगी, और जांच करने के बाद में उसकी मार्केट वैल्यू संपत्ति की क्या है, उस मार्केट वैल्यू को चिन्हित किया जाएगा और निर्धारित किया जाएगा कि इस मार्केट वैल्यू से कम वो संपत्ति नहीं बिकेगी। उसके साथ में संपत्ति बेचने के पीछे क्या कारण है, क्या कोई मजबूरी के वश कोई संपत्ति बेच के वहां से माइग्रेट हो रहा है, तो ऐसे सब तत्वों की जानकारी होने के बाद ही किसी संपत्ति का वहां हस्तांतरण हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद सरकार से इस बात का भरोसा रखता है और मांग भी करता है कि इस बिल में कुछ ऐसे विशेष प्रावधान भी किए जाए कि जो अशांत क्षेत्र डिक्लेयर हो उसमें टूरिस्ट या जो यात्री रात्रि विश्राम के लिए होटलों और गेस्ट हाउस में आते हैं, ऐसी कोई गतिविधि को वहां अलाउ नहीं किया जाए। जो अशांत क्षेत्र डिक्लेयर हो वहां से जो खाने पीने की होटलें हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई इकाइयां हैं जिसमें गेस्ट हाउस है, होटल है, हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट सेंटर हैं, या रात्रि विश्राम के लिए पीजी चलते हैं, तो इन सब विषयों को लेकर सरकार एक नियंत्रण के प्रावधान लाएगी, ऐसा हमें भरोसा है, ताकि एक इनोसेंट पर्सन का जो गलती से भी उस क्षेत्र में मान लो रात्रि में विश्राम करने के लिए रुकने के लिए चला गया तो उसका जीवन संरक्षित हो। उस क्षेत्र में कोई भी उद्योग की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि उद्योग में जो लेबर आती है उस लेबर की अशांत क्षेत्र होने के कारण प्रताड़ना हो सकती है। तो ऐसे प्रावधान भी राज्य सरकार से करने के लिए विशेष हमारी गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है। जल्द जहां पर पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही हैं कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों को वहां सिर्फ इसलिए पलायन करना पड़ रहा है कि रहने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, और विशेषकर बहुसंख्यक हिंदू समाज में भी वो वर्ग रहता है जो वंचित समाज से है, शोषित समाज से है, उपेक्षित समाज से है। तो उन लोगों का संरक्षण हो, उनकी संपत्तियों का संरक्षण हो। दंगा करने वाले लोग, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले लोग,
योजनाबद्ध तरीके से भीड़ एकत्रित नहीं कर पाए, इसलिए जो अशांत क्षेत्र डिक्लेयर हो उसमें स्पेशल डेपुटेशन हो, पुलिस ऑफिसर्स की चौकी लगे और उन पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण हो। इस एक्ट में ये भी प्रावधान करने के लिए हमारी सरकार से मांग है, जब विधानसभा में बिल जाएगा तो निवेदन किया जाएगा कि अशांत क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो दंगों के आरोपी हो, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने या भीड़ तंत्र को अपने कब्जे के लेकर संपत्ति, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करने के आरोप में अपराधी हो, उन सबको राजपाशा के तहत दंडित किया जाए, उस क्षेत्र से बेदखल किया जाए और जो संपत्ति उन्होंने वह हथियार रखी है, कब्जा कर रखी है किसी भी तरीके से, वो सारी संपत्तियां राजसात हो। ऐसे प्रभावी प्रावधानों के साथ ये कानून समाज की अपेक्षा के लिए है। हम विश्वास और आशा करते हैं राज्य सरकार इस बिल को ला रही है। निश्चित रूप से ये सभी प्रावधान बिल में आएंगे और राज्य की जनता के हितों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी कानून के रूप में सरकार इसको लागू करेगी। निश्चित रूप से पूरे राज्य को इसका फायदा मिलेगा और साथ में अगर ये जैसे ही प्रभावी होगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पलायन जैसी घटनाएं, संपत्ति को मजबूरी में बेचने जैसे हादसे और सांप्रदायिक उन्माद और दंगे फैलाने वाले तत्वों पर पूर्ण अंकुश लगेगा, प्रभावी तरीके से कानून काम करेगा और पूरे राज्य में शांति, भाईचारा, सद्भाव और विश्वास कायम होकर सभी समुदायों के लोग एक साथ जीवन अपना निर्वहन करेंगे। ऐसी सबसे मेरी अपेक्षा है। आपने संपत्ति